नमस्कार, जय हिंद। आपके साथ मैं हूँ प्रांजलि सिंह। आप देख रहे हैं संसद टीवी का खास कार्यक्रम। 26 जुलाई विजय दिवस, वो तारीख जिसे इतिहास के पन्नों से कभी कोई नहीं हटा पाएगा, जब देश के वीर सपूतों ने एक कसम खाई थी, कसम अपनी माँ को बचाने की, चाहे जान ही क्यों ना गंवाना पड़े, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। आज बात उन्हीं शूरवीरों की, विजय दिवस जिसे आप सब इस वीर गाथा को ऑपरेशन विजय के नाम से भी जानते हैं। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। मां भारती के लिए बलिदान देने वालों की याद में निर्मित राष्ट्रीय समर स्मारक उन्हें समर्पित है। और आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त भावना द्विवेदी जी, उनकी बेटी है नेहा द्विवेदी। भावना द्विवेदी करगिल युद्ध के हीरो शहीद मेजर चंद्रभूषण द्विवेदी जी की पत्नी है। हमारे साथ मौजूद है सेना से रिटायर्ड कर्नल वीएन थापर जी, शहीद विजयंत थापर जी के पिता। विजयंत थापर जी की माता जी तृप्ता थापर जी हमारे साथ में है। विजयंत थापर जी के भाई विजेंद्र थापर जी भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ होंगे। कैप्टन अखिलेश सक्सेना, करगिल युद्ध के जाबाज योद्धा, और उनकी पत्नी शिखा सक्सेना आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ होंगी। शुरुआत में करना चाहूंगी वीएन थापर जी से। वीएन थापर जी, आज अगर विजयंत होते तो उनकी उम्र होती 46 साल। एक बहुत लंबा वक्त, एक बहुत लंबा समय आपने गुजार दिया। 26 जुलाई विजय दिवस को आप कैसे याद करते हैं? 26 जुलाई जो कारगिल दिवस है वो हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि वो एक सिर्फ वो दिन नहीं है जहाँ पे कारगिल के शहीद उन्होंने अपना बलिदान किया था, बल्कि वो एक सिंबल है, वो एक पहचान चिन्ह है हमारे वीरों का और हमारी जो उस पूरे समाज के अंदर वीरता का जो रस है ना, उसका प्रतीक है। मैं ये आज सबके साथ कहना चाहता हूँ कि देश की जो इमारत बनती है, जैसे ये इमारत बनी है, ये वीरों के खून पे बनती है, और वो एक खून जो है वो इसको रंग देता है। तो इसलिए वीरता का जो है जज्बा, वो उसका पहचान चिन्ह कारगिल विजय दिवस बन चुका है। इसलिए शायद आज हम वॉर मेमोरियल पर मौजूद हैं। ये अपने आप में इससे ज़्यादा खास जगह कुछ हो नहीं सकती थी। अखिलेश जी, आप तो करगिल युद्ध के चश्मदीद में नहीं कहूँगी, आप तो वो हीरो हैं जिस पर देश को गर्व है, हमें गर्व है। इतने साल बीत जाने के बाद आप कैसे उस दिन को याद करते हैं? तो आज का दिन मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, और ये एक ऐसा दिन है जो कि इट्स ए मिक्स डे, मिक्स ऑफ पेन एंड प्राइड। मुझे आज बहुत दुख भी है। दुख अपने उन क्लोज दोस्तों को खोने का जो शायद हम लोगों का एक लाइफ का हिस्सा बन गए थे। हम लोग साथ लड़ाई कर रहे थे, और जब हम अटैक में जाने वाले थे तब भी ये बात हो रही थी कि शायद ये चाय हमारी ज़िंदगी की लास्ट चाय होगी। बट रिमेंबर विवेक गुप्ता, मेजर विवेक गुप्ता ने उस समय बोला कि नहीं, हम सब वापस आएंगे और हम सेलिब्रेट करेंगे। बट टोलो लिंक के अटैक के बाद वो वापस नहीं आए। उन्होंने उस टोलो लिंक की पीक को जीतने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई,
और अपना बलिदान दिया। और मेरे बहुत सारे दोस्त, कैप्टन विजयन थापर, कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन अनुज नैयर, मेजर आचार्य, इन सबको खोने का वो दुख हर पल साथ रहता है। लेकिन जब हम कारगिल विजय दिवस की बात करते हैं तब वो शायद वो पल और भी हमारे सामने आ जाते हैं कि हमने क्या खोया है। लेकिन फिर भी दुख से ज़्यादा पेन एंड प्राइड, वो प्राइड है, वो गर्व है कि मेरे साथ जो मेरे दोस्त थे उन लोगों ने अपना सब कुछ बलिदान करके भी उसका रुख बदल दिया था। चलिए अखिलेश जी, हम आएंगे आपके पास में। हमारे साथ में इस वक्त भावना द्विवेदी जी भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। जो नाम शहीद चंद्रभूषण द्विवेदी जी, जो अपने बेटियों के गर्व हैं, उनकी पत्नी भावना द्विवेदी जी इस वक्त हमारे साथ में है। भावना जी, एक बहुत लंबा समय, सर के बारे में जितनी भी बातें की जाए कम है, लेकिन इतने लंबे वक्त के बाद भी जब पूरा परिवार आज एक साथ होता है तो कैसे याद करता है? देखिए, हम तो बहुत आज के दिन जो है 26 जुलाई जैसे आता है, हमारे लिए बहुत मतलब खुशी भी होता है, गम भी होता है। इतनी मतलब उसमें परिवार के साथ हम कैंडल जलाते हैं, ये करते हैं, पूरे घर को सजाते हैं। तो इसमें ये लगता है कि मतलब शायद हमारे हस्बैंड यहीं पे हैं, ये हम फील करते हैं। और बच्चों के साथ तो आज तक इतना अच्छा मतलब मेरे बच्चे इतने अच्छे, हिम्मत वाले, इतना अच्छा लगता है हमें कि क्या बताएं। नेहा, आप कैसे पिता को याद करती हैं? नेहा, आपने किताबें भी लिखी हैं। हाँ, तो हम लोग एक्चुअली जब भी डैडी की बात करते हैं, हमारे डैडी काफ़ी खुश मिजाज थे जी। काफ़ी, हमेशा उनके पास कोई ना कोई जोक्स रहते थे या कोई हमेशा हंसी की बातें करते थे। तो हम लोग तो अब वो टाइम आ जाता है ना, जैसे सब कह रहे हैं पेन एंड प्राइड, तो एक टाइम आता है कि आपको बहुत दिन तक आप इस चीज़ का लॉस ही फील करते रहते हैं और आपको बहुत एक सिंक इन करने में टाइम लगता है। फिर एक टाइम के बाद आप वो सेंस ऑफ लॉस ऐसे सेंस ऑफ प्राइड से रिप्लेस होने लगता है। तब वो समय आ जाता है जब आप सिर्फ अच्छी चीज़ें याद करते हैं। आई थिंक मैं सबके लिए शायद कह सकती हूँ कि हम अच्छी चीज़ें ही याद करते हैं, हम उनके जोक्स याद करते हैं, हम उनकी काइंडनेस याद करते हैं, हम वो चीज़ें याद करते हैं जो उन्होंने हमारे को विरासत में छोड़ के गए। अच्छी जो चीजें हैं जी इसीलिए मैंने कहा कि वो तो आपके गर्व है। जी 2 बेटियां उनकी और दोनों बेटियों के गर्व है, शहीद मेजर चंद्रभूषण द्विवेदी जी। और अब हम बात करने जा रहे हैं विजयंत थापर जी की माता जी से। तृप्ता थापर जी इस वक्त हमारे साथ में। तृप्ता जी, मैं वही सवाल आपसे भी करूंगी जो कि मैंने कर्नल थापर से किया था। माँ का एक खास स्थान होता है अपने बच्चे के लिए। 2 बेटे आपके, अगर आज विजयंत होते तो वो 46 साल के होते। कैसे आप उनको याद कर रही हैं? मेरा बेटा कैप्टन विजयन थापर, मैं तो उसको ये मेरे दिल में वो जैसे कहते हैं ना सोल्जर सेंट, सोल्जर की उसमें क्वालिटीज थी और सेंट का उसका दिल था। सो आई ऑलवेज रिमेंबर हिम एज अ सोल्जर सेंट। आज मैं नेशनल वॉर मेमोरियल पे खड़ी हूँ और मैं देख सकती हूँ मेरे दाएं मेरे बाएं सारे ये 26,500 कुछ शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। और ये जो मेमोरियल है, इट गिव्स द रिकग्निशन। जो भी इधर आता है, जो बाहर से पूरे इंडिया से लोग आते हैं, पूरे इंडिया से लोग आते हैं, इधर देखते हैं उधर देखते हैं। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो मैंने देखा लोगों का एक ग्रुप जो बॉयज़ से वो लेट 20s में थे, 30s में थे, तो दे वर फीलिंग बैड के ओ मैम मैं भी फौज में जाना चाहता था लेकिन जा नहीं सका। तो आई सेड कोई बात नहीं, तुमने प्रोफेशन बदली किया है, यू गिव 200% टू योर प्रोफेशन। और कुछ ऐसे थे जो 16 साल के थे, 18 साल के थे, तो वो कहते मैम मैं तो फौज में जाऊंगा, मैं तो बिल्कुल विजयंत की तरह लड़ूंगा। सो आई कुड सी कि जो नहीं जा सके और जो जाना मांगते हैं फौज में, उनका जज्बा क्या है। मैं आज भी अपने देशवासियों को एक चीज़ कहना मांगती हूँ कि आज जो सोल्जर खड़ा है उधर बॉर्डर पे, जो आपकी रक्षा कर रहा है, इज गार्डिंग द बॉर्डर्स, वो सिर्फ इस विश्वास और इस भरोसे के साथ खड़ा है कि कल अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी फैमिली को, मेरे पेरेंट्स को, मेरे बच्चों को देखने वाले 140 करोड़ मेरे देशवासी हैं। सो मैं ये कहूँगी कि उस सोल्जर का, उस सैनिक का आप ये भरोसा और ये विश्वास ना टूटने पाए, टूटने ना पाए, बिल्कुल टूटने ना पाए। क्योंकि जो चले गए, जिनके नाम आज इधर है,
वॉर मेमोरियल पे, उन्होंने दे गेव देयर टुडे फॉर आवर टुमारो, सो डोंट फॉरगेट देम। विजेंद्र, एक भाई, दो भाइयों के बीच एक बहुत खास बॉन्डिंग होती है, कैसी थी बॉन्डिंग आपकी विजेंद्र के साथ? सो विजेंद्र का हमेशा जब जिक्र होता है मैं लोगों से यही बोलता हूँ कि विजेंद्र वॉज नॉट अ सोल्जर, ही वॉज इन द मेकिंग ऑफ अ सोल्जर। तो अगर आप विजेंद्र की स्टोरी थोड़े पहले देखेंगे तो आप समझेंगे कि उसकी जो चाइल्डहुड से लेके टिल हिज मार्टरडम वो एक जर्नी रही है, और वो जर्नी थी, ही वॉज ऑलवेज ओरिएंटेड टूवर्ड्स द आर्मी एंड ही वॉज ऑलवेज, देशभक्ति का जो जज्बा था वो बचपन से उनमें था, और उसी के साथ साथ उनमें एक स्पिरिचुअलिटी भी थी। तो मैं इन सब को मतलब एक तरह से बोलता हूँ, दे ऑल वर डेस्टिनीज चिल्ड्रन एंड डेस्टिनी चोज देम टू फाइट दिस वॉर। इट डजंट चूज एवरीवन एंड दे वर द चोजन फ्यू एंड टुडे वी रिमेंबर द चोजन फ्यू। नहीं, एक भाई की कैसी बॉन्डिंग थी आपके साथ, आप हमारी- कैसे याद करते? हाँ, हमारी वही, मैं जब भी उनके साथ, तो जैसे हम रन्स के लिए इकट्ठे जाते थे, तो वो सारी जो बॉन्डिंग थी वो सारी फौजी एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा थी, बिकॉज कैंट्स में हम साथ में रहते थे, तो हम लोग स्पोर्ट्स हो गया, रन हो गया, शाम को क्लब एक्टिविटीज़ हो गई, तो ये सारी चीज़ें हमने इकट्ठे करी हैं। जी तो वो बॉन्ड कभी टूट नहीं सकते, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जी, लेकिन यही वो यादें हैं जो मैं अपने जो साथ हमेशा साथ रहे। शिखा सक्सेना जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगर मैं आपकी ज़िंदगी के बारे में बात करूँ, कई बार आपने बताया है कि बस शादी करके आपने पहला कदम रखा था और इतना बड़ा फैसला आपके पति का आपके सामने था। उस वक्त बहुत मुश्किल था फैसला लेना आपके लिए, कैसे आपने चीज़ों को झेला? जिस मेमोरियल में मैं आज खड़ी हूँ वो करेज और सेक्रीफाइस का प्रतीक है। ये जो करेज और सेक्रीफाइस है वो इन सारे सोल्जर्स का, जिन्होंने अपनी शहादत दे दी देश के लिए, उनके साथ जुड़ी है। उन सब लोगों की भावनाएं, जो उनका परिवार है, उनकी बीवी, उनके बच्चे, उनके माता पिता, यहाँ पर आपको हर चीज़ देखने को मिलेगी। एक बेटा भी है, एक पिता भी है और एक पति भी है। तो मैं कहती हूँ यहाँ पर जब हम खड़े हैं तो सिर्फ ये 26,000 श्रद्धांजलि नहीं है, उन सारे परिवारों की भी है जो इनके साथ है, जिनकी भावनाएं इनके साथ हैं, जो आज भी इनको याद करते हैं। नहीं, और आप कैसे उस समय को शिखा जी याद करती हैं? मैं हो सकता था कि मैं ऐसा नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो अपनों से हमेशा के लिए बिछड़ गए हैं। मैं तो बहुत मानूंगी कि लकी है आपकी फैमिली के आज अखिलेश जी आपके बगल में खड़े। यही मैं कहना चाहती हूँ कि जो करेज है ये पास ऑन होता है। जब मैं शादी होके आई थी तब मैं बिल्कुल सिविल बैकग्राउंड से थी, मुझे नहीं मालूम था कि मुझे कैसे उस चीज़ को सामना करना है। लेकिन जो मेरे साथ की लेडीज़ थी, जो आर्मी की लेडीज़ थी, उनसे मैंने सीखा कि किस तरह से आप उस चीज़ को कंडक्ट करते हो। जब आपका हस्बैंड बॉर्डर पे होता है तो आपको कैसे करना है। एक आवा का मेंबर होके हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, जी, और वही हमारी हिम्मत बनती है। वो हिम्मत, वो जो करेज है, वो हर हिंदुस्तानी में हो सकती है। बिना ट्रेनिंग के हम करते हैं ये काम। सोल्जर्स को ट्रेनिंग होती है, लेकिन उनकी बीवियों को, उनके बच्चों को कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। तो वो जो करेज है वो आप अपने अंदर से लेते हो, इसलिए साथ से लेते हो। इसलिए देश पूरे परिवार के प्रति आभार व्यक्त करता हाँ है। जी। कटल थापर, आपसे मैं जानना चाहूंगी, एक किस्सा है जो आप अपने बेटे के बारे में, विजयंत के बारे में बताते हैं कि उन्होंने बहुत पहले ही आपको चिट्ठी लिख दी थी कि पापा, जब तक आपको ये चिट्ठी मिलेगी तब तक शायद मैं आपसे राव से बात कर रहा हूँ। एक छोटा सा किस्सा अगर वो बताएं, क्या उस चिट्ठी में क्या लिखा? बहुत पहले नहीं लिखी थी उन्होंने, जी, एक दिन पहले लिखी थी। हमने मैं जाने से एक दिन पहले लिखी थी वो चिट्ठी। और वो चिट्ठी मेरे ख्याल से हमारे देश में कोई ऐसा आदमी होगा जिसने नहीं पढ़ी और उसके ऊपर कमेंट नहीं किया, क्योंकि वो इतनी एक तरह से मोटिवेटिंग लेटर है। क्या लाइन क्या थी? उनकी लाइनें सारी, जी, उनकी बस वो लाइन अगर आप बताना चाहें। उनकी वो लाइन जो सारे देशवासियों को बहुत लागू होती है, वो ये थी कि हर एक आदमी को गम होता है अपनी अगर जिंदगी गवा देगा। जी, तो उन्होंने लिखा है कि मुझे कोई गम नहीं है, मुझे कोई शिकवा नहीं है अपनी ज़िंदगी खोने की, मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है, बल्कि अगर ईश्वर मुझे दोबारा इंसान का रूप देगा अगली ज़िंदगी में, तो भी मैं भारतीय सेना ज्वाइन करूँगा और अपने देश के लिए लड़ूंगा। तो ये जो जज्बा है, ये मैं चाहता हूँ ना सिर्फ सारे फौजियों
बल्कि हर एक इस देश के नौजवान के दिलों में ये जज्बा है। जी भावना जी, ऐसी बहुत सारी चिट्ठियों का संग्रह आपके पास भी है और उन्हीं चिट्ठियों के सहारे मुझे लगता है कि उन यादों को आप समेटे हुए हैं। कोई ऐसी चिट्ठी, कोई ऐसा पल, कोई ऐसी तारीख जिसे शायद आप एक पल के लिए भी नहीं भूलती? वो लास्ट लेटर भी उनका 30 जून को आया था, जी जिसमें लिखे हुए थे कि मैं जल्दी ही लौट के आऊँगा, और बच्चों को भी लेटर लिखे थे, मेरे से फ़ोन से बात करने वाले भी थे कि तुम मेरठ में, मैं थी जा रही थी जी। उस, तो बोले कि तुम मेरठ पहुँचो फिर मैं बात करता हूँ, और फिर कभी ये दिन नहीं आया। नेहा, आपको वो टाइम याद है? आप चूंकि 12 साल हाँ, की, बच्चों मुझे को याद रहता है। मुझे तो बहुत अच्छे से वो टाइम याद है जी कि कैसे हमें पता चला था और कैसे उस टाइम फीलिंग हुई थी, और कैसे हर चीज़ बहुत ओवरवेलमिंग लग रही थी, क्योंकि हम दिल्ली पहुंच गए थे और हम अपने समर वेकेशंस के बाद दिल्ली पहुंचे थे। हम मेरठ जा रहे थे, उस टाइम हम लोग मेरठ में रहते थे, लेकिन हम मेरठ पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि जब तक हम दिल्ली पहुंचे तो हमारे मामा उस टाइम मेरे आर्मी में थे, तो उन्हीं के ऑफिस में ये बात पता चल चुकी थी कि मेरे फादर का मार्टरडम हो चुका है। तो हम वापस बिहार चले गए, जहाँ के मेरे फादर हैं, हम लोग हैं। तो जिस तरीके का उस टाइम रिएक्शन था सारे कंट्री का भी, जहाँ भी हम जाते थे तो ऐसे इतने सारे लोग ऑलरेडी खड़े रहते थे, जहाँ पे भी हम, अगर हमारी फ़्लाइट लैंड हो रही है या हम कहीं भी जा रहे हैं, तो बहुत प्यार और प्रेरणा भी मिली। लेकिन लेकिन उस टाइम कुछ भी वो दिखता नहीं था। उस टाइम एक सेंस ऑफ लॉस और वैक्यूम ही फील होता रहता था कि मेरे फादर तो अब तो है नहीं, कुछ भी हो जाए लेकिन वो तो नहीं वापस आ रहे। अखिलेश जी, मैं आपके पास एक बार फिर से आना चाहूँगी। इस वक्त का जो यंग जनरेशन है वो तीनों सेनाओं का हिस्सा बनना चाहता है, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो आज हम जिस जगह खड़े हैं, इसको मैं बोलूँगा ये वीरता और सेक्रीफाइस, बलिदान का मंदिर है। मेमोरियल, वॉर मेमोरियल इंडिया का जो पहला बना है, ये हमारे लिए एक वीरता का प्रतीक है। और जितने भी हमारे लोगों ने शुद्ध आप यहाँ पे अपने बलिदान दिए, उन सब के पत्थर या उन सब के नाम लगे हुए हैं। तो जो भारतीय जो भी नौजवान हैं, उनको ये समझना चाहिए, नॉट ओनली नौजवानों को, कि जो भारतीय फौजी लड़ता है वो इसलिए नहीं लड़ता कि वो अपने दुश्मन से नफरत करता है या उससे हेट करता है। वो तो जानता भी नहीं कि वो कौन है। वो इसलिए लड़ता है कि उसे अपने देशवासियों से प्यार है। जो उसके पीछे 140 करोड़ लोग खड़े हैं, उनकी प्रेस्टीज, उनकी इज्जत और उस तिरंगे की और देश की इज्जत, वो उनके लिए सबसे बड़ी होती है। तो मेरा केवल उनसे एक ही मैसेज है कि ये जो हमें फ्रीडम मिली है, हम इसकी वैल्यू नहीं करते। हम इसको एयर की तरह समझते हैं कि शायद हमारे लिए ये हमेशा अवेलेबल रहेगी, बट इसके लिए हजारों कुर्बानी दी गई है। आज भी हमारे देश के लोग इसके लिए कुर्बानी दे रहे हैं। बॉर्डर पे लोग खून बहा रहे हैं, चाहे वो चाइना बॉर्डर हो या पाकिस्तान बॉर्डर हो। इसलिए हर पल जी हमें उन योद्धाओं का कृतज्ञ रहना है। कर्नल थापर जी, यंग जनरेशन को क्या कहना चाहेंगे? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं और वो भी भारतीय सेना का हिस्सा बनना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं उनको यही कहना चाहूँगा, जिंदगी का कभी भी लंबाई से नहीं मापी जाती है कि जिंदगी आपकी कैसी रही, जी हमेशा गहराई से मापी जाती है, किस इंटेंसिटी से आपने जिंदगी जी। तो मैं समझता हूँ उसके लिए सेना से अच्छा कोई भी करियर नहीं। आप सेना में आइए, तभी एक पूरा इंसान बन सकेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कहना कि समय के साथ साथ भाव बढ़ जाता है और ये वगैरह, वो मैं पूरा सहमत नहीं हूँ उससे। वो घाव रहता है, लेकिन हमें क्या समझना है कि ये जो चोट है, ये जो हमारे दर्द है, ये जो घाव है हमारा, ये तो हमें, ये प्राइस है, ये कीमत है जो हमें देश की आज़ादी के लिए देनी पड़ेगी और उसके साथ हमको जीना पड़े। तृप्ता जी, एक माँ के लिए उसका बेटा हमेशा उसके आसपास होना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन विजयंत ने अपनी पहली माँ को चुना। क्या कहेंगी आप? मैं ये कहूँगी, मैं एक फ़ौजी डॉटर इन लॉ हूँ, फ़ौजी वाइफ हूँ और सबसे बढ़कर फ़ौजी माँ हूँ, क्योंकि विजयंत मेरा बेटा था। तो वो हमेशा उसका फोकस जो था, मैं कई बार उसको कहती थी कि रॉबिन, आई मीन ही वॉज वेरी लॉयल, वेरी काइंड, वेरी ऑनेस्ट, वेरी डिसिप्लिन, अबव ऑल ही वॉज ए ट्रू पैट्रियट। इतना सच्चा देशभक्त था कि वो अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता था। और
कई लोग मुझे कहते हैं कि आप तो फौज से हैं, फौज में आपके इन लॉज हैं, आपके हस्बैंड है, बेटा है, तो आपने तो अपने बच्चे को फौज में इसलिए भेजा ना कि, तो व्हाई डू यू फील बैड कि आपका बच्चा अगर लड़ाई में जाएगा तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो मैं हमेशा उनको यही कहती हूँ कि हम कंडीशनड है, ठीक है कि हम कंडीशनड है कि हमको पता है कि आगे क्या खतरा है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं एक माँ भी हूँ और मेरे अंदर क्या दुख है वो मैं पब्लिकली एक्सप्रेस कभी नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैं उस दुख को बाहर निकालूंगी लोगों के सामने तो कल जितने भी यंग जनरेशन्स हैं, जितनी यंग माएँ हैं, जितने मेरी बहनें हैं, वो अपने बच्चों को कभी भी फौज में नहीं भेजेंगी। बिल्कुल, बहुत सही बात। ये बातें दिमाग में भी देखे नहीं आती है। विजेंद्र, मैंने एक सवाल किया था अभी आपकी माँ से। मैं बस ये समझना चाहती हूँ कि एक परिवार को छोड़ करके पूरे देश को अपना परिवार बनाना और एक भारत माँ के लिए अपनी जान को दे देना कितना सर्वोच्च मानते हैं? दो ही वर्ड्स में एक्सप्रेस किया जाता है, सुप्रीम सैक्रिफाइस, और उससे बढ़कर ये बलिदान हो नहीं सकता, बिकॉज ये एक सेल्फलेस लव है। ये आप ना उनको कुछ मिला, ना उनको उस टाइम कुछ पता था कि इसके रिटर्न में हमारी फैमिलीज को, वो एक सेल्फलेस बलिदान और एक सेल्फलेस लव था। तो मेरे को नहीं लगता कि जैसे आप भगवान से प्यार करते हैं वैसे ही लोगों ने अपने देश से प्यार किया। भावना जी, जो लोग आपके बीच नहीं होते हैं और आपके बेहद प्रिय होते हैं, हम उनको कहीं ना कहीं हमेशा अपने अगल बगल अपने घर में फील करते हैं। हम जब भी कुछ सोचते हैं, सच में ऐसा है कि हम जब भी कुछ काम प्रॉब्लम आता है, कुछ भी आता है, जब भी हम उनको सोच के ऐसा करते हैं कि क्यों ये सब हो रहा है, मतलब कुछ तो रास्ता दिखाना है, तो अपने आप रास्ता मिल जाता है। ये मैं अभी तक फील की हूँ। तो इस तरह का है, हमेशा, मतलब मैं तो हमेशा इर्द गिर्द देखती रहती हूँ, कभी सपने में, कभी ये इस तरह से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल फील करती हूँ। कहीं नहीं गए आप, इस बीच आप में के साथ खास करके ये जुलाई का मंथ मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। नेहा, आप क्या कहेंगी? फादर है नहीं, पिता है नहीं साथ में, लेकिन उनकी मौजूदगी हमेशा महसूस होती है। हाँ, महसूस तो होती ही है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जस्ट बिकॉज वो फिजिकल फॉर्म में यहाँ पे नहीं है तो वो मेरे पिता नहीं है या मेरे पिता है ही नहीं यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है। हम लोग हर चीज़ अपने वैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हम लोग अपने कॉन्वर्सेशंस में उनको अलाइव रखते हैं। जो भी हम किसी से भी बात करते हैं या घर में भी बात करते हैं, हम उनके बारे में कहानियाँ लिखते हैं, उनके बर्थडे पे या उनके मार्टिरडम डे पे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे बहुत सारे दिन होते हैं जिनमें हम उनको याद करते हैं, तो वो ऐसे हमारे बीच में तो हमेशा ही जीवित रहेंगे। कर्नल थापर, विजयंत भले ही नहीं है हमारे बीच में, उनकी कहानी, उनके किस्से तमाम पीढ़ियाँ, और मैं चाहूँगी कि आने वाली जो यंग जनरेशन है वो भी विजयंत ही नहीं ऐसे तमाम हीरो को समझे, जाने। आप इस पर क्या अपनी राय रखें? देखिए, बात ये है कि ये हर पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जाती है। ये नहीं कि साहब कैप्टन साहब का बलिदान हो गया या वो भी मेजर साहब थे, उनका बलिदान हो गया और भूल गए। नहीं, ये एक किस्म की विरासत है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जाती। अब मैं आपको बताता हूँ, ये विजयंत का जो हीरो था, बहुत बड़ा हीरो था, जिसको वो पूछते ही थे, वो था अरुण क्षेत्रपाल। वो बिल्कुल उसके दीवाने थे और इसी जून के महीने में इनको पकड़ के ले जाते थे अरुण क्षेत्रपाल के घर के बाहर, बाउंड्री पे खड़ा कर देंगे, देखो ये अरुण क्षेत्रपाल का घर है, ये है, वो है। अब देखिए, एक पीढ़ी चली गई, उसके बाद दूसरी पीढ़ी आई विजयंत की, अब वही सीन हमारे घर के बाहर होता है। नो, आकर कहते हैं ये शहीद विजयंत थापर का घर है। बिल्कुल। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो इतनी बड़ी बात कही, ये जो है एक किस्म की जो विरासत है ना, एक तो पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जा रही और थी। अब उस तरफ सारी एफर्ट करना चाहिए। तृप्ता जी, आगे आने वाली जनरेशन को जानना चाहिए कौन थे विजयंत थापर, शहीद विक्रम बत्रा कौन थे, इन पीढ़ियों को जानना चाहिए। अनुज नैयर कौन थे, चंद्रभूषण जी कौन थे, क्या कहेंगे आप? ये इनके ऊपर जैसे मैं आपको बता सकती हूँ कि कैसे जाना जाए। विक्रम बत्रा के ऊपर मूवी बनी है शेरशाह, विजयंत थापर के ऊपर कर्नल थापर ने और नेहा ने मिलके बुक लिखी है, और तो आप जो इन बुक्स को जब पढ़ेंगे तो ये जो बच्चे हैं जो चले गए हैं वो इनके थ्रू याद किए जाएंगे। आज विजयंत थापर की बुक को हज़ारों लोग पढ़ चुके हैं और उसका जो रिव्यू आता है
वो हम देखते हैं कि लोग इतने खुश हैं, और दैट इज़ वन पार्ट के जहाँ से उनको मोटिवेशन मिलती है कि हम भी फौज में जाएंगे। अखिलेश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। आपके बारे में तो मैं बस ये कहूँगी कि जितना मैंने आपको जाना है कि आप ऐसा सबको कहते हैं कि आपका बदला बाकी रह गया। क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहता हूँ कि शायद हमने विजय हासिल की, लेकिन उस विजय के लिए हमने अपने बहुत दोस्तों को खोया। तो एक तो मुझे लगता है कि शायद वहाँ पे हम कुछ और कर सकते थे, अपने दोस्त बच सकते थे शायद हमेशा उस समय पास में। दूसरा मुझे लगता है कि इवन हमने अभी यूनिफॉर्म, मुझे गोलियां लगी, मुझे ग्रेनेड्स लगे, उसकी वजह से घायल होकर बाहर आना पड़ा, लेकिन देश हमेशा सबसे आगे रहता है। तो शिखा, मेरी वाइफ ने बुक लिखी है, मैं सबको बताना चाहता हूँ, नेशन फर्स्ट। टाइटल ये है कि चाहे आप यूनिफॉर्म में हो, चाहे आप लड़ रहे हो या पीछे से सपोर्ट दे रहे हो, किसी भी परिस्थिति में आपका नेशन आपके लिए सबसे आगे। द वेलफेयर, सेफ्टी एंड प्रेस्टीज ऑफ योर नेशन कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। अगर हमारा देश इस स्पिरिट के साथ रहे कि नेशन फर्स्ट, तो हमें इंडिया को सुपर पावर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये एक हमारी कहानी है कि कैसे मैं वॉर में था, मेरी वाइफ ने जो एकदम सिविल बैकग्राउंड से आई थी, चीज़ों को कैसे कोप किया, स्वीकार कैसे किया। शिखा जी, आप कुछ आखिर में कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? ये जो कहानी है ये दिखाती है कि सिर्फ फौजी ही नहीं, उनके परिवार भी उतनी ही सेक्रीफाइस करते हैं, और वो किस तरह करते हैं विदाउट ट्रेनिंग, कैसे वो भी अपने देश को सबसे आगे रखते हैं। और ये सब लोगों के लिए एक प्रेरणा है, एक मोटिवेशन है, जो कहते हैं कि हम कहाँ से उतनी करेज लाएं, क्योंकि इनको फौजी तो ट्रेंड होते हैं, फौजी उनको ट्रेनिंग होती है, लेकिन हम जो उनके परिवार होते हैं उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। तो किस तरह से हम भी देश को आगे रखते हैं, ये एक नेशन फर्स्ट हमारा भी मोटिव रहता है। तो ये वो कहानी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपनी बात रखी। कर्नल थापर, तृप्ता जी, विजेंद्र जी, भावना जी, नेहा जी, आप लोगों ने अपनी बात रखी, और आप लोग वो प्रेरणा है जो, जैसा कि मैंने कहा कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी हम बताएंगे आपको उन शूरवीरों की कहानी जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और उन बातों को रखने के लिए वॉर मेमोरियल से मुकम्मल जगह कोई नहीं हो सकती थी, जहां लोग आते हैं, अपनों को याद करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, लेकिन आंसू नहीं बहाते। वो गर्व करते हैं अपने लोगों पर, क्योंकि उनके लोगों ने वो किया जो आप और हम कभी नहीं कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे भी आप सब देखते रहें संसद टीवी। जय हिंद, जय भारत।